जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी अरदास करते हैं। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे परमपिता आदरणीय शिव अवतारी गुरु जी महाराज जी मिले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मृत्यु सैया पर गुरु जी महाराज जी जीवन दान देते हैं। अशोक ग्रोवर अंकल हैं। गुरु जी महाराज जी 2007 में ब्लेस करते हैं। संगत जी, अशोक ग्रोवर अंकल ने बताया कि पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी महाराज जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके मृत्यु शैया पर हैं, तो वह तुरंत उनके घर गए। संगत जी, उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अशोक गुरु जी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनका आईसीयू में दाखिला कराया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियां तथा वे खुद कम हो रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर उन्हें घर ले जाने का सुझाव दिया। डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। संगत जी, उसी समय अशोक को गुरुजी द्वारा आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक को एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। संगत जी, अगले 2 दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से बहुत दुखी थे, पर उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर भाई राधा स्वामिया, की हाल न तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रधान से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्रवाई 2 दिन तक और चली। उस दौरान उनके पिता को गुरुजी की सुगंध लगातार आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने परीक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा। अब वे गुरुजी पे विश्वास करने लगे और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी की अनुमति से ही वे इलाज करवाएंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि डॉक्टर तो यहाँ फेल हो गए थे, परंतु गुरुजी महाराज जी का इलाज काम आया। उनकी अद्भुत ब्लेसिंग मेरे साथ आने लगी थी। उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया था। संगत जी, 1 हफ्ते बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वही शब्द फिर कहे, होर भाई राधा स्वामियों, की हाल न तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी है
यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुख्य की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि वह साक्षात शिव अवतार हैं और भगवान हैं। उनकी पनाह में जो आता है उसका कल्याण अवश्य होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी हमारे उद्योग की भी रक्षा किए। गुरुजी महाराज जी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। संगत जी, अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि संगत जी, यदि गुरुजी महाराज जी ने हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया, तो उनके आदेश को पालन करना अनिवार्य होता है। संगत जी, अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीन खरीदे हुए दामों पर बिक्री और बाकी का सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिका। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। संगत जी, 3 हफ्ते बीत गए। 3 हफ्ते बाद वह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें खुद परमात्मा ईश्वर गुरु ने बचाया था। संगत जी, गुरु जी को सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है और अपनी संगत का कैसे बचाव करना है, कैसे नुकसान से बचाना है, और गुरु जी महाराज जी ने अंकल को बचा लिया। संगत जी, गुरु जी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहता है, क्योंकि वे कभी अपने भक्त, अपने संगत के भले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु जी महाराज जी हमेशा अपने संगत के भले के कल्याण के लिए ही कार्य करते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी 10 वर्षीया की इच्छा पूर्ति भी किए। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक खुद गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया और संगत जी, वह बड़े मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने की भी जिद करती रही, जहां गुरुजी महाराज जी विराजमान थे। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला और संगत जी पूरी रात वह रोकर गुरुजी से दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। और अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए जब गुरुजी महाराज जी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। तब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वे उससे मिलने वहां बड़े मंदिर में आए हैं। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। यदि आपने याद कर लिया तो गुरुजी महाराज जी को आना ही पड़ता है दर्शन देने। जैसा कि आपने अभी सुना कि अशोक अंकल की बेटी ने गुरुजी के दर्शन करने के लिए रात भर रोती रही और गुरुजी महाराज जी को अगले ही दिन बड़े मंदिर आकर दर्शन देना पड़ा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान भी आई और तब से वे सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही। यह सब कृपा गुरुजी के अनंत भक्ति से मिलता है। संगत जी, यदि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से गुरुजी की अनंत भक्ति करते हैं तो गुरुजी आपका सदैव, पूरे परिवार का सदैव कल्याण करते रहते हैं। गुरुजी
तनिक भी देर नहीं करते संगत जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए, परंतु जगह, स्थान, समय सब गुरुजी निश्चित करते हैं। आपको कब ब्लेस करना है और क्या ब्लेस करना है। संगत जी हमारे जीवन के लिए जो उचित रहता है, गुरुजी महाराज जी हमें वही ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी जब आंटी 1999 में पहली बार गई तो वे प्रभावित नहीं हुई। गुरुजी की कॉल आई, आंटी को सचमुच कार में बिठाया गया और 2001 में दरबार में लाया गया। एक दिन जब गुरुजी ने आंटी को डांटा तो वे अपने बिस्तर पर रो पड़ी। वे रोती रही कि अब वे फिर कभी बड़े मंदिर नहीं आएंगी। अचानक आंटी ने गुरुजी को अपने बेडरूम में देखा और जब झुकी तो गुरुजी गायब हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि केवल भगवान ही इस तरह दर्शन दे सकते हैं। संगत जी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आंटी नियमित रूप से बड़े मंदिर जाने लगी। गुरुजी ने बताया कि कुछ सेकंड में यूएस से वापस आ सकती हैं। गुरुजी संगत जी सर्वव्यापी सर्वज्ञ हैं, अर्थात गुरुजी सब जगह हैं। आंटी ने बताया कि गुरुजी के पैर छूने पर खुशबू आती थी और घर पहुंचने पर हमेशा खुशबू रहती भी थी। संगत जी लिफ्ट में भी खुशबू रहती थी। आंटी ने गुरुजी के काले मोजों से दिव्य नीली रोशनी किरणें निकलती हुई भी देखी। भगवान शिव जी की आभा नीली होने का एहसास होने पर आंटी घर पहुंचने तक 10 से 15 मिनट तक सुन रही। गुरुजी कई बार आंटी के सपने में आए। एक दिन आंटी चौंक गई और बिना लंगर किए लौट गईं। उन्होंने देखा कि गुरुजी दूर से आई एक महिला को डांट रहे थे। हमारे गुरुजी बहुत उदार हैं और संगत से बेहद प्यार भी करते हैं। संगत जी सुबह 4 बजे गुरुजी ने सपने में लंगर की थाली के साथ दर्शन दिए और आंटी से खाने के लिए कहा। आंटी ने कहा कि गुरुजी की डांट हमारे अहंकार को जलाने के लिए है। गुरुजी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारा बैंक बैलेंस, हमने क्या किया, कब झूठ बोला आदि सब कुछ जानते हैं गुरुजी। संगत जी इसलिए एक अच्छे इंसान बनो और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करो, लेकिन किसी को दुख मत पहुंचाओ और किसी का नुकसान भी मत करो। गुरुजी ने कहा था कि दर्शन के लिए लंबी कतारें लगेंगी और संगत जी आज घंटों इंतजार करना पड़ता है। संगत जी आंटी ने एक सत्संग सुनाया। एक सैनिक के कंधों पर उठाकर वहां लाया गया। गुरुजी ने उसे स्कैन किया और चम्मच से खाना खिलाया। कुछ घंटों बाद वे खुद चलकर बाहर आए। गुरुजी ने कहा कि 80% इलाज हो गया है, बाकी 20% उसे भुगतना होगा, नहीं तो अगले जन्म में अपंगता होगी। संगत जी आंटी ने कहा कि अपंगता हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। आंटी ने शरद पवार का प्रसिद्ध सत्संग भी सुनाया। गुरुजी ने उनसे कहा कि अगर आपने प्रसाद पूरा खाया होता तो आपके मुंह का कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता। गुरुजी ने एक आंटी से यह भी कहा कि अगर अपने पर्स में रोटी प्रसाद नहीं रखा होता तो आपका पूरा इलाज हो जाता। संगत जी गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर का प्रसाद दिव्य और बहुत शक्तिशाली है। गुरुजी ने बड़ा मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति का संचार किया है। संगत जी गुरुजी ने कहा कि एक रक्त एक धर्म है। सेवादार उस रास्ते को सजाते थे जिस पर गुरुजी महाराज जी आते थे। संगत जी यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आप गुरुजी में विश्वास रखिए। गुरुजी वो हमें सब कुछ देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित रहता है। गुरुजी वो कभी नहीं देते जो हमारे लिए नुकसानदायक है, परंतु हम तो मानव हैं और थोड़े ही समय में घबरा जाते हैं कि मेरा
ये नहीं हुआ काम, मेरा वो काम नहीं पूरा हुआ, गुरुजी ने मुझे ब्लेस नहीं किया। ऐसे अनेकों सवाल हम अपने मन में पैदा कर लेते हैं। हमारे अंदर वहम आने लगता है और हम विचलित होने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने कहा था, डायरेक्ट कनेक्शन करो, टेलीपैथी माध्यम से बात करो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी बात भी करते हैं और हमारी अरदास को सुनते हैं। समय आने पर हमारा कल्याण भी करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि गुरुजी महाराज जी ने आंटी को कैसे कैसे ब्लेस किए, अंकल को कितना ब्लेस किए। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, आई हुई संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे गुरुजी ने इतनी अच्छी अच्छी संगत मेरे घर भेजा, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ऐसा तो हो ही रहा था कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये हो रहा था इस बार संगत तो आने वाली ही नहीं है, लेकिन गुरुजी तो ऐसा होने नहीं देते। हम तो यही देख रहे हैं, आज कल से तो पूरा ही लग रहा था कि संगत नहीं आएगी, कि कम से कम नहीं तो 15 से 20 लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे आंटी। उसमें से कोई भी नहीं आया है। ये सब लोग हमारे, आप लोग तो हमारे लिए नए चेहरे हैं। तो गुरुजी की कृपा से, हाँ गुरुजी की कृपा से इतनी संगत आई, इसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी तो वैसे ही सारी व्यवस्थाएं कराई देते हैं, तो इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। इतने अच्छे से सत्संग गुरुजी ने करवाया, सारी संगत को बहुत प्यार से बैठाया भी, और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई होगी, इसका भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सब एडजस्ट हो गया। गुरु जी का तो हर पल ही शुक्राना होता है। ये जो समाधि दिवस का ये जो लगा हुआ था अभी, एक्चुअली ये समाधि दिवस का ही दिन चल रहे हैं। गुरु जी ने हमारे 2007 में 31 मई 2007 में गुरु जी ने समाधि ले ली थी। और आप लोग को ये तो पता ही होगा, जब कोई समाधि लेता है ना, तो ये नहीं है कि मतलब गुरु जी ने तो बहुत तप करे थे तो गुरु जी ने समाधि लिया हम लोगों का कल्याण करने के लिए। तो गुरु जी, आंटी सुन लीजिए जरा, कहते हैं कोई भी गुरु तो वो कई कड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो ये एक स्थान पे 10 जगह सत्संग होता है, वो गुरु जी सब जगह पहुँचते हैं। इनके एक एक कड़ में गुरुजी होते हैं। जैसे कि एक कड़ हमको मिला, एक कड़ आपको मिला, जितनी संगत आई सबके पास गुरुजी का, जिसने गुरुजी का नाम लिया उसके पास गुरुजी हो गए। तो गुरुजी काफी ज्यादा, मतलब कई करोड़ों कड़ों में बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। तो गुरुजी सबका कल्याण ही करने आए हैं यहाँ पे। जैसे हमारे ही कल्याण बहुत करते हैं गुरुजी, बहुत सारी संगत है जिनका गुरुजी कल्याण करते ही आ रहे हैं। तो गुरुजी का बस यही है कि हर पल गुरुजी का शुक्राना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि समाधि का दिवस चल रहा है तो इसमें डांस नहीं करना है, शोक मनाना है, लेकिन आज हम लोग ने प्लेलिस्ट में भी सुना, अभी सौम्या का हो रहा था सत्संग, तो उसमें उसने अपनी खुशी से प्लेलिस्ट में भांगड़ा लगवा दिया था। उसने ये सोचा था कि मतलब हमारे गुरुजी हमारे पास आए थे इस तारीख में, तो गुरुजी का एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उसने भांगड़ा लगवा दिया। उसने प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में लगवाया, लेकिन वहाँ भी कुछ संगत आई, बहुत नाराज होने लगी उनके ऊपर, अरे ये बंद कराओ, गलत है, ये क्या कर रही हो ये। हमने बोला कोई बात नहीं आंटी, और सत्संग है, गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है ये चीज। उन्होंने डांट दिया, सब कुछ करके वो चीज बंद करवा दिया। लेकिन मुझे भी बहुत हर्ट हुआ, जिस लड़की ने अपने भाव से डलवाया था उसको भी बहुत हर्ट हुआ था। गुरुजी अगर समाधि ना लेते तो हमें नहीं लगता हम लोग को मिल पाते। गुरुजी जब थे तो हम लोग को तो पता ही नहीं था, क्या 2007 में हम लोग थे नहीं, कब से हम लोग जन्मे हुए, लेकिन गुरुजी का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन समाधि लेने के बाद ही हम लोग को गुरुजी मिले। तो गुरुजी हम लोग का कल्याण करने ही आए। बहुत जितनी संगत आई सबके साथ कुछ ना कुछ नए नए चमत्कार होते ही होंगे, तो तभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो लोग। जब गुरुजी के शुक्राने सुनते हैं तो हम लोग के अंदर एक जोश बन जाता है। लेकिन कुछ संगत के मन में ये भी चलता है ना, इनके साथ बहुत होता है, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता है। बस ये भाव हटा दो मन से। गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, बस सबके हिसाब से करते हैं, जैसे जिसके कर्म है वैसे उसका वो है। तो बस यही है, कोई भी गुरुजी से नाराज ना हो कि गुरुजी मेरी सुनते नहीं है। गुरुजी सबकी सुनते, लेकिन सबका एक समय होता है। अभी हम लोग बड़ा मंदिर गए थे मंडे के दिन, तो वहाँ पे मंडे के दिन तो आपको लोग पता ही है ना कि मंडे के दिन लंगर नहीं मिलता है। तो मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन, तो मैंने तो पहले सोचा था कि सत्संग रखेंगे, लेकिन फिर गुरुजी की मर्जी से ही हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे अपने मतलब एनिवर्सरी पे हम और मेरे हस्बैंड को बड़ा मंदिर बुला लो। तो गुरुजी तो वैसे ही सुन लेते हैं, मुंह से कुछ निकलता है। हमें तो अभी तक यही लगता है, जो हम कहते हैं मेरे गुरुजी माँ सभी की सुनते हैं,
तो ऐसा हो जाता है। तो हमने कहा गुरुजी या तो आप सत्संग अच्छे से करवाना, हम भांगड़ा लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे, ढोल वाले को भी बुलाने के लिए मैंने सारा प्लान बना रखा था। लेकिन एक साइड में ये भी मैंने कहा था गुरुजी हमको ना बड़ा मंदिर भी आने का मन है, आप चाहो तो मुझे बड़ा मंदिर बुला लो, आप चाहो तो यहाँ पे सेलिब्रेशन करा लो सत्संग वाला। लेकिन फिर गुरुजी ने मेरी सुन ली, हमको बड़ा मंदिर बुला लिया। जैसे हम हमेशा कहते थे ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, हम सिर्फ बड़ा मंदिर जाते हैं, बड़ा मंदिर से सीधे घर, बड़ा मंदिर सीधे घर, बस यहाँ से लखनऊ टू बड़ा मंदिर, दिल्ली टू लखनऊ, बस यही चलता था मेरा। सब हमसे कहते थे आंटी आप सिर्फ मतलब बड़ा मंदिर जाते हो, कहीं दिल्ली जाते हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो? हमने कहा नहीं, वो मतलब हम नहीं जा पाते क्योंकि हमें अपना पार्लर वगैरह भी देखना रहता है, तो हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत है। तो हम बस गुरु जी के दर्शन करने जाने के लिए चाहे महीने में 4 बार बोलेगा तो चले जाएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो हम ऐसे ही जाते थे वहाँ पे। तो गुरु जी ने इस बार जो हमको मतलब वहाँ पे पूरा दिल्ली, आधी ज्यादा दिल्ली तो घुमाया, मतलब जितना हम लोग घूम सकते थे गुरु जी ने हम लोग इस बार तो खूब अच्छे से घुमा ही दिया हम लोगों को। तो सुना ना गुरु जी ने, हम कहते थे ना कि गुरु जी आप खाली हमको बड़ा ही मंदिर बुलाते, कभी घूमने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार गुरु जी ने खूब बढ़िया बाइकार खूब घुमाया हम लोगों को, कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से घर भी आ गए हम लोग। तो वहाँ पे जब बड़ा मंदिर पहुंचे तो ये तो चल ही रहा था मन में कि लंगर तो मिलने वाला है नहीं, आज मंडे है। तो हम लोग जैसे बड़ा मंदिर के अंदर पहुंचे, आशा आंटी बोली थी कि हाँ वो लेती जाना बॉटल, तो वहाँ पे समाधि दिवस का जल प्रसाद मिलता है, सॉरी हाँ जल प्रसाद मिलता है, वंदना वो बड़ी बॉटल में ले आना। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ पे मिलेगा, कैसे बोलेंगे, तो फिर भी हम लोग ने हमने मेरे भाई ने बॉटल रख ली थी एक, तो वो जल प्रसाद भी वहाँ से मिल गया था। जैसे हम लोग ने एंट्री करा वहाँ पे तो हम लोग को वहाँ पे वो मिला था हलवा प्रसाद और वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला वहाँ पे। हम सब लोग खा ही रहे थे, फिर ये हो रहा था इतनी दूर आए हैं गुरुजी आज हमारी एनिवर्सरी लंगर करा देते तो अच्छा था। सभी संगत बैठी थी वहाँ पे लाइन से, सब लोग वही ब्रेड पकौड़ा ही वाला प्रसाद कर रहे थे। तो मेरे मन में आया कि एक बार कह के देखते हैं, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे सब कर रहे वैसे हम भी बैठेंगे चल देंगे। हमने कहा, एक सेवादार मेरे पीछे खड़े थे, हमने बोला अंकल क्या हमको लंगर प्रसाद मिल सकता है? कहते अरे आंटी आज मंडे है, आपको पता नहीं है मंडे के दिन लंगर प्रसाद नहीं मिलता है। हमने कहा अंकल मुझे पता है नहीं मिलता है, लेकिन मेरा मन था। अंकल कह रहे क्यों ऐसे क्यों कह रही हैं आप, जब आपको पता है तो क्यों आप पूछा आपने? तो मैंने बोला अंकल एक्चुअली हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। तो बोले अच्छा ठीक है आंटी मैं तो नहीं दे सकता, मेरा तो कोई वो नहीं है, आप वो अंकल बैठे उनसे जाके बात कर लो। फिर हम उस अंकल के पास गए, मैंने बोला हिम्मत करके, हमने कहा गुरुजी चलो साथ में, और देखो ये अंकल बड़े अकड़ू लग रहे हैं, पता नहीं मानेंगे कि नहीं। तो हम गए उनके बहुत मोटे तगड़े से थे, हम गए उनके पास, हमने बोला अंकल क्या हम लोग को लंगर प्रसाद मिलेगा? तो फिर वो गुस्सा आने लगे, कहते अरे आंटी आपको पता नहीं है मंडे, जैसे आंटी यहाँ पे सारी संगत एक समान है। फिर मेरा वही सब लाइन थी अंकल हम लोग लखनऊ से आए तो शायद हमने सोचा मिल जाए। कहते अच्छा चलो अच्छा आंटी ठीक है बैठो, मैं तुम्हारा लंगर करा। आप लोग कितने लोग हो? हमने बोला अंकल सिर्फ 5 लोग हैं हम लोग। तो बोले कि बच्चों को छोड़ दिया था, बच्चे बोले थे नहीं खाएंगे, तो हम लोग ने बोला सिर्फ 5 लोग हैं। तो अंकल बोले कि ठीक है जब बैठो। हम बड़ी देर तक उस लाइन में बैठे रहे, लंगर आ ही नहीं रहा था। अब एक सेवादार आया, वो डांटने लगा, अरे आंटी आप लोग उठती क्यों नहीं यहाँ से, आंटी और भी संगत को बैठना है। हमने बोला अंकल, वो अंकल ने तो बोला है कि बैठो यहाँ पे अभी। तो हमने कहा कि कहते कौन से अंकल ने बोल दिया आज लंगर नहीं मिलता है? और मेरा सर इतने तेज दर्द होने लगा, हम उठे, हमने कहा कि गुरुजी नहीं चाहिए लंगर। मतलब वहाँ पे इतना हाईलाइट हो रहे थे हम लोग कि सारी संगत हम ही लोग को देख रही थी, बगैरतों की तरह के बैठे हुए थे ना, मतलब उठ नहीं रहे थे। जो सेवादार है उठो आंटी क्यों बैठी हो? तो एक लग रहा था कि अब बहुत बड़ी डांट लगने वाली है, तो इसलिए वहाँ पे बैठे पड़े थे बगैरत की तरीके। फिर हमने बोला कि गए, हमने कहा अंकल अगर नहीं मिल सकता लंगर तो कोई बात नहीं। अरे आंटी मैं भूल गया था, चलिए ऊपर चलिए। अंकल आप लोग सोच नहीं सकते हो, ऐसे रूम में हम लोग को बैठाया गया, इतना अच्छा रूम था वो, चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे, एकदम स्पेशल रूम दिया गया। मतलब गुरुजी ने एनिवर्सरी जो हमारी थी बहुत स्पेशल बना दी थी। कभी आप लोग ने वहाँ पे गरम फुलके नहीं खाए होंगे, हम लोगों के लिए गरम फुलके, कढ़ी और आलू की सब्जी, चावल भी था वहाँ पे। बहुत अच्छा राइस था और इतना सॉफ्ट वाला राइस था। पूरा लंगर की प्लेट, वो भी पोरिंग भी कर रहे थे बार बार, आंटी और चाहिए आंटी और चाहिए, सबसे पूछ रहे थे। लेकिन इतना ज्यादा लंगर एक बार में ही मिल गया था, गरम फुलके मिले। मगर मेरे संजय ने तो फिलहाल और 2 फुलके लिए थे, क्योंकि पहली बार हुआ ऐसे, हमेशा कड़ी रोटी मिलती थी वहाँ पे, 4 लोग खाते थे, लेकिन हम लोग को गरम फुलके खिलाए जा रहे थे। तो गुरुजी ने एकदम स्पेशल बना दिया था उस दिन। फिर जब हमारा लंगर हो गया था, हम आप जो सेवादार जिन्होंने लंगर के लिए बात करी मैंने, तो उनके पास गए, हम 3-4 लोग के साथ बैठे। मैंने सोचा गुरुजी का तो शुक्राना है ही है जो इतनी दूर बुला लिया, लंगर भी करा दिया। मैंने सोचा अब ये अंकल को भी शुक्राना करना चाहिए, शुक्रिया कर दे अंकल को।
हम उनके पास गए, वहाँ पे 3-4 लोग बैठे थे। हमने बोला अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लंगर करा दिया। कहते अरे आंटी दूसरे अंकल बोल रहे हैं। वो तो बोले ठीक ठीक ठीक। वो दूसरे अंकल बोल रहे अरे आंटी आप बड़े मंदिर में हो के और आप जो है यहाँ पे इनका शुक्राना कर रही हैं, बड़े मंदिर में खड़ी हो, गुरु जी का करो। हमने कहा अंकल गुरु जी का तो शुक्राना हो गया ना, गुरु जी के शुक्राने से तो यहाँ तक पहुँचे। अंकल जी तो गुरु जी ने जरिया बनाया था इनको मेरे साथ कनेक्शन कराने का, मतलब कन्वर्सेशन कराने का, कि हमने इनसे बात करी, इन्होंने मुझे लंगर का रास्ता दिखाया कि आंटी चलो इतना स्पेशल रूम दे दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतनी बार बड़ा मंदिर में गए, नीचे भी खाया ऊपर भी खाया सब, लेकिन उस स्पेशल रूम में कभी नहीं बैठे थे जहाँ पे गुरुजी ने हम लोग को, हाँ गुरुजी ने बड़े अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कराई थी। इसका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब रास्ते में चलते जा रहे, वहाँ से निकलते जा रहे, शुक्राना ही शुक्राना करते जा रहे थे। मतलब गुरुजी ने तो हर बार ही हम लोग को बड़ा मंदिर में एक नया चमत्कार जरूर दिख रहा है। बस गुरुजी आप ऐसे ही हम लोग के साथ नए नए चमत्कार, सारी संगत पे गुरुजी। आप लोग को ये भी पता है गुरुजी पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा, जो लोग गुरुजी को नहीं जानते हैं ना वो भी जानेंगे, तब उनको पता चलेगा गुरुजी क्या है। कुछ लोग करते हैं एक बार सत्संग में आए दोबारा नजर नहीं आते हैं, तो लगता है ना, मुझे भी लगता है यार इनका कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो गया, क्या कुछ तो गलतियां हो जाती है जो इनका कनेक्शन नहीं हो, तो गुरुजी की मर्जी। लेकिन ये होता है कि सत्संग में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो कितने लोग धूप में झुलस रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में, कोई कहीं है कोई, लेकिन हम लोग सुकून से बैठे हुए हैं, गुरु जी की शरण में बैठे हैं, इनका आशीर्वाद ही ले रहे हैं यहाँ पे। बस गुरु जी से ही अरदास, जितनी भी संगत हमारे घर है, जो भी परेशानी में है उसकी परेशानियां हल कर दे गुरु जी। और आशा आंटी का भी गुरु जी, जो भी समस्या चल रही है इनका सब कुछ सही कर दीजिए गुरु जी। इसका भी लख लख शुक्राना हो जाएगा गुरु जी सभी संगत का, क्योंकि हर एक संगत अपने में बहुत परेशान है। हम भी बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन मेरी परेशानियां तो गुरुजी ने ही ले रखी हैं, तभी से इतना हम बड़े स्वस्थ और चंगे नजर आते हैं। लोग कहते हैं दुबली हो गई है, तो मुझे खुशी होती है हम, क्योंकि पहले बहुत मोटे हो गए थे तो ये होता है चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है हम दौड़ भाग सब कुछ कर लेते हैं। दुबले होने से बहुत फायदा हुआ मेरा, ये भी गुरुजी के चमत्कार से ही हुआ था, जो गुरुजी ने मुझे ऐसे किया। हमारे लिए तो यहाँ सारे चेहरे नए हैं, मतलब इनकी फ्रेंड हम लोग कल पता करने आए थे, आपका आया आया फोन बेटा। किया, तो बस वो समझिए कि बहुत गलियों में भटके ये हैं। था कि चलते हैं, कैसे भी चलना है, पहुँचे। ये तो ये अलीगंज अलीगंज से आई हूँ। राजा जी, मैं भी अलीगंज से आई कपूरथला। हाँ तो मैं कपूरथला से मैं भी आई हूँ। नंबर लेके आया हाई स्कूल में 10th क्लास में उसने लिया, तो सब इन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि वो अक्सर बीमार हो जाता था तो हम भी बहुत दुखी रहते थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि आपकी 10th क्लास में ये बीमार ना पड़े, तो उसने मेहनत करी और 90% नंबर लेके आया मेडल मिला स्कूल से, सीमेंट राजा जी ब्रांच में। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं 1.5-2 महीने के बाद सत्संग निकली हूँ। गुरु जी ने कुछ मेरी परीक्षा लेनी थी, मतलब समझ लीजिए समय ऐसा समय था कि नींबू की तरह अभी भी चल रहा है। मेरे लंग्स से प्रॉब्लम थी तो मैं सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरे गुरु जी ने चमत्कार किया है कि मुझे एडमिट नहीं होना पड़ा। एक संगत ने मुझे कहा कि आंटी आप अपना चेकअप कराओ, आंटी आप 1 महीने से पीछे पड़ी थी। मैंने कहा छोड़ो यार कराएंगे, हमारी हड्डी की प्रॉब्लम चल रही थी, शॉर्ट थी, मैं नहीं करा रही थी। एक दिन मैं कराने गई तो मेरे लंग्स में प्रॉब्लम निकल आई कि 21% काम कर रहा है, 79% नहीं कर रहा है। तो सुन के आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मुझे रिलीफ इसलिए था अंदर से कि गुरुजी है। आश्चर्य हो रहा था कि इतना लंग्स नहीं काम कर रही है, मैं कैसे चल रही हूँ। इतनी शादी की, ये किया, सांस तो फूल रही थी, बट हुआ कैसे ये सब। और जो भी मुझे लिफ्ट में मिल रहा था या कहीं मिलता था, मैं बताती थी 21% काम कर रहा है। कहती थी आप यहाँ कैसे खड़े हैं, आपको तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। मैंने कहा उनका चमत्कार है, चमत्कार तो नमस्कार है। फिर गुरुजी ने ठीक किया, अच्छा किया। बहन के बेटे की शादी थी, फिर गुरुजी ने, मैं बेटी को बेबी ब्लेस किया था, उसका सत्संग चुकाना, सत्संग कराना था, करवाया। उस समय में कल मिलने दिया, उस दिन मैं सत्संग बताना भूल गई थी, गुरुजी माफ करना, और बहुत जरूरी था। लेकिन मैंने कहा आज वंदना आंटी की आई वो सत्संग बोल दूंगी, गुरुजी बुलवाएंगे वही। मेरी छोटी बेटी है, वो गुरुजी को थोड़ा कम बिलीव करती है, और मुझे मेरे कहने पे जल प्रसाद ये वो सब कर लेती है, मत्था में टेक लेती है। वो यूरोप में रहती है, जर्मनी में। तो कहती है कि गुरुजी नहीं होते हैं कुछ और ये सब। मैंने कहा अच्छा, तो तुम थोड़ा विश्वास करना सीखो। उस दिन कह रही है, मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी 1 महीने से, बेबी लेके 7 मंथ बेबी है, तो उसको लेके आई हुई थी। तो उसको बोल रही है फोन पे कि वंदना जी ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सत्संग है और गुरुजी ने इतना क्या किया है। कहने लगी कि मैं ना, उस समय मैं वीडियो कॉल पे भी थी, एक कॉल पे रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, बाबू की कर रहे थे, ऐसे हरकतें कर रहा था।
तो दोनों मेरे उसमें रिकॉर्ड भी हो गई है उसकी बात। वो कह रही है कि मैंने ना कल सपना देखा है कि तुम्हारा बाबू मेरे यहाँ पार्सल में आया है। उसके पास गया है पार्सल में, वो फोन करके कह रही है मेरी बड़ी बेटी को बाबू मेरे पास है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बाबू तो मेरे पास है। उसने कहा नहीं हनी मेरे पास है, बड़ी बेटी का नाम हनी है, तूने हनी मेरे पास है। उसने कहा रुको मैं तुम्हें फोटो खींच के भेजती हूँ। जैसे ही उन्होंने फोटो खींची संगत जी मेरे होम सुपर हो रहे, उस फोटो में बाबू की फोटो नहीं आई। तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारे पास पिक्चर सेंड करने की कोशिश की लेकिन उसमें बाबू नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा है ना ऐसा ही होते हैं गुरुजी। मैंने पुरानी संगत का सत्संग सुना है कि एक बहन कह रही है कि अमेरिका में मेरे पास गुरुजी हैं पीले चोले में, दूसरी कह रही है पीले चोले में मेरे सामने है गुरुजी, मैं बैठी हूँ गुरुजी के सामने, लेकिन वो पिक्चर भेज रही है उसकी पिक्चर नहीं आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्र गुरुजी ने ही प्लेस किया है हमारे घर में, गुरुजी ही आए हैं और गुरुजी की जैसी शक्ल नाती देखेंगे ना एकदम गुरुजी फेस वैसी एकदम, मुस्कुराहट भी वैसे। हाँ और जैसे भी किसी को भी देखता है ऐसे लगता है बहुत पुराना जानता है, कहता है और कैसी हो, ऐसे उसकी आंखों में ऐसा आता है कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसी हो, क्या कर रही हो, मतलब ऐसे उसका माइंड पढ़ लेते हैं जैसे। और सबको इस तरीके से देखते हैं जैसे कोई हमारे बड़े गोदी में हैं। चला जाता है, हाँ सबकी गोदी में चला जाता है, सबकी गोदी में भी चला जाता है, सबको स्माइल देता है, स्माइल वैसे देता है। उसी तरीके से दूसरा सत्संग नहीं, दूसरा एक और सत्संग है आदित्य दिन के बाद सत्संग है। वैसे भी सत्संग में गुरुजी हमेशा रुलाते तो वहीं आते ही रोना आ रहा था। उसके बाद मेरी आंखें बंद थी, आशा आंटी ने मुझे प्रसाद दिया, ये चाय प्रसाद। 2 दिन पहले मेरे घर में शालिनी आई थी, वो कह रही थी किसी की सेवा है मैं बड़ी प्रसाद बना के ले जाऊंगी, बड़ी की सब्जी प्रसाद बना के ले। मैंने कहा शालिनी मेरे को ना बड़ी बहुत अच्छी लगती है, सांभर बड़ा, बड़ी उड़द की दाल के फरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन एक डॉक्टर ने मना किया कि तुम्हारे लिए उड़द की दाल जहर है। कोई नहीं आंटी मैं आपको चने की दाल के फरे बना दूँ। मैंने कहा चने की दाल के थोड़ी ना खाने हैं, मुझे तो उड़द की दाल के फरे खाने हैं। मैं 4 दिन से सोचे बनाऊं कि ना बनाऊं, बनाऊं कि ना बनाऊं अकेले अपने लिए। और गुरुजी का लख लख शुक्राना, मेरी आंखें बंद थी, मैं रो रही थी। मैंने जैसे ही आंखें खोली बहुत देर बाद चाय ठंडी हो रही थी, लेकिन मैंने देखा मुझे खुशबू आ रही थी कि लहसुन की खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने देखा वाह गुरुजी आप इतनी बातें सुनते हो सबकी, इतना यकीन तो है, पर हर चीज पे इतना वॉच करते हैं, हर समय फोकस लाइट सबके ऊपर रहता है। और गुरुजी ने आज फरे खिलाए, शुक्राना गुरुजी, माफी गुरुजी, हम लोग इतनी डिमांड करते हैं। मैंने केवल इतना बोला था कि मेरा बहुत मन है खाने का और डॉक्टर मना कर रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो लेकिन आज गुरुजी ने प्रसाद भी खिला दिए। और सोचिए पहली बारी ऐसा हुआ है फरे रखे। मैंने किसी का नहीं देखा फरे बने हो। मैं पहले सोचती हूँ कि मैं फरे खिलाने का प्रसाद रखूं, लेकिन आज मुझे मेरे लिए ही गुरुजी ने किया था। मुझे तो यही पता है कि गुरुजी मेरे लिए किया है आज। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। चलिए दूर से आ गए आप, बहुत अच्छा। परेशान रहती थी। वो बेटी थी, ये बेटा है? वो बेटा है, ये बेटी है। अरे ये बेटा ही है, बेटा है। मतलब मेरी इच्छा है मेरे बच्चे खूब पढ़ लिख के अपने पैरों पे, गुरुजी की कृपा से ना मेरा बेटा बोर्ड एग्जाम का था 72 से बॉम्बे में। भाई ऐसे मेहनत करो, अभी 72 लाए हो, फिर आगे और बढ़ते जाओ बड़ी बड़ी जॉब के लिए। और वो मेरी बेटी ना 15 में 100% 100 लाई, मतलब ऐसा लाई। अभी मैंने उसका एडमिशन पहले गुरुजी की कृपा से उत्तराखंड देहरादून में कराया, फिर मतलब ऐसा कृपा हुआ गुरुजी की कि हमको बॉम्बे में ही एडमिशन मिल गया और अच्छे कॉलेज में दिवाई कॉलेज, बहुत अच्छा। मतलब हमारी बेटी रोज सुबह जाएगी तो शाम को आ जाएगी। ऐसा उत्तराखंड में क्या 2 साल के लिए चली जाती तो मतलब ऐसा आना जाना नहीं हो पाता। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरी बेटी मेरे पास ही रह के पढ़ाई पूरी की और बहुत अच्छा पढ़ती है। अभी जब इनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हुई थी, डॉक्टरों ने भी मतलब बहुत ज्यादा वो कर लिया था, तो ये हमको रात में फोन करी थी रो रो के बहुत कि भाभी मेरी दिशा की तबीयत बहुत खराब है। जब इनको गुरुजी का इतना नहीं था, खाली मेरा स्टेटस देखती थी, मैंने इनको फोन पे पहले मंत्र जाप याद करवाया। मंत्र जाप ये याद ही नहीं कर पा रही थी, मुझे कितनी बार याद करवाया। यूट्यूब पे
साथ फिर वो इंतजाम नहीं, मैंने याद करवा दिया था, याद करवाया। फिर ये कह रही कि जो चीज खा रही है उल्टी कर दे रही है। तो मैंने बोला कि एक गिलास में जल लो, पानी लेके मंत्र जाप करके गुरु जी का जो स्वरूप निकालो मोबाइल में, उसे छुआ के बेटी को पिला दो, देखना उल्टी पलटी कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने पिलाया, उसके बाद ना उल्टी पलटी कुछ भी, सब कुछ हजम भी होने लगा था। और उसी दिन मेरी भाभी ने बोला जो, और मैंने किया, वही भाभी किया। ने बोली तुमको, मुझे ना एकदम रोज गुलाब का मतलब इतना खुशबू आया, मेरे को उसी दिन आया। आप बॉम्बे में रहते हो? हाँ, मैं बॉम्बे रहती हूँ। आप गुरु जी का मंदिर है खानीवाली में? मेरे साथ रहने लगा है। और मुझे ना ने भी लिया है उधर ऐसा। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरा सब कुछ अच्छा। ये हस्बैंड है। और जहाँ मेरे देहरादून में husband देखिए ना, भी मेरी बहुत बहन अच्छे हैं। पढ़ाती है, कॉलेज में दिखाया इसको, वो हेड है वहाँ की।